बच्चों, स्वागत है आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल आइकॉनिक स्टूडेंट्स पे। मैं सूरज कुमार आप सभी का एक बार पुनः स्वागत करता हूं। कैसे हैं बच्चों आप लोग? आशा करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो बच्चों, जैसा कि आप सभी को पता है कि आइकॉनिक स्टूडेंट्स का एक ही उद्देश्य है, अब हर बोर्ड एग्जाम पास करना होगा आसान, क्योंकि आइकॉनिक स्टूडेंट्स आ चुका है अब आपके पास, जो कि अब आपको बेहतर से बेहतर लेक्चर और बेहतर से बेहतर कंटेंट के साथ अब आपके बोर्ड एग्जामिनेशन का जितना भी समस्या है उन सभी समस्या को दूर करेगा और आपको अच्छे मार्क्स और अच्छे लक्ष्य की ओर पहुंचाने में यह आइकॉनिक स्टूडेंट आपको मदद करेगा। तो बच्चों, आप सभी को बता दें, चाहे आप सीबीएसई बोर्ड से बोर्ड एग्ज़ाम देने वाले हो या फिर आप बिहार बोर्ड से देने वाले हो या फिर बच्चों आप किसी भी राज्य से यूपी बोर्ड, जैक बोर्ड, किसी भी राज्य से आप बोर्ड एग्जामिनेशन देने वाले हो या फिर आप ओपन बोर्ड से देने वाले हो, तो बच्चों अब आपको कहीं भी इधर उधर भटकने का ज़रूरत नहीं है। आपको बस इस आइकॉनिक स्टूडेंट से जुड़ जाना है। इस आइकॉनिक स्टूडेंट्स पे बच्चों आप सभी को ध्यान में रखकर, उन सभी बच्चों को सिलेबस को ध्यान में रखकर, चाहे हिंदी इंग्लिश हो कोई भी हो, ठीक है, सभी तरह का चीज़ को ध्यान में रखकर यहाँ पे बच्चों लेक्चर ली जाएगी। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, इस चैनल का जो विशेषता है वह यह है बच्चों कि आपको यहाँ पे नोट्स भी अवेलेबल करवाया जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये सबसे इम्पोर्टेंट बातें हैं जो कि आपको यूट्यूब पे कहीं भी देखने को नहीं मिलेगा। बता दें बच्चों, आप किसी भी बोर्ड से हो, याद रखिएगा आपको सभी बच्चों को ध्यान में रखकर सिलेबस यहाँ पढ़ाया जाएगा और साथ में यहाँ पे एक भी रुपया किसी तरह का खर्च नहीं करना है। फ्री ऑफ कॉस्ट आपको नोट्स अवेलेबल करवाया जाएगा, ताकि बच्चे आप कहीं भी रहें, आप आसानी से और आराम से क्या करें, बोर्ड एग्जामिनेशन पे ध्यान दें। ठीक है बच्चों, यहाँ पे आपको किसी भी तरह का कॉस्ट पे नहीं करना है, याद रखिएगा। तो ठीक है बच्चों, बहुत सारे टीचर के द्वारा, बहुत सारे एजुकेशन सिस्टम के द्वारा हम ये चीज़ देख रहे हैं कि बच्चों को यह मानसिकता बना दिया जाता है, बच्चों के ब्रेन में ये भर दिया जाता है कि बोर्ड एग्जामिनेशन तुम्हारा आने वाला है, बोर्ड एग्जामिनेशन तुम्हारा आने वाला है, यह सब बात। तो बच्चे, अब बोर्ड एग्जामिनेशन टेंशन नहीं, बोर्ड एग्जामिनेशन इंजॉय करने का चीज़ होगा। तो आप बस यहाँ पर रेगुलर लेक्चर पे बने रहें बच्चों, और घर बैठे आप नोट्स रिवाइज करते रहें। ठीक है बच्चे, और बच्चे अगर अभी अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे विनम्रता पूर्वक मैं बोलता हूं बच्चे कि आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। अगर आपका लक्ष्य है बोर्ड एग्जामिनेशन, चाहे आप 10th के बच्चे हो या फिर आप 12th के बच्चे हो बच्चे, ठीक है, आप सभी के लिए ये आइकॉनिक स्टूडेंट काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और प्लीज़ बच्चे, अपने दोस्त, अपने फैमिली, फ्रेंड, भाई बहन जो भी हैं उन सब तक इस चैनल का ज़रूर पहुंचाएं, ताकि इस चैनल का जो उद्देश्य है उसका पूर्ति हो सके। ठीक है, इस चैनल का यही उद्देश्य है बच्चों कि हर बच्चों तक सही शिक्षा पहुंचना चाहिए, और वो भी निःशुल्क। ठीक है बच्चों, तो प्लीज़ बच्चों आप लोग ज़रूर से ज़रूर इसे शेयर करें, ताकि अधिक से अधिक बच्चे इस पर पहुंच पाएँ। ठीक है, आप व्हाट्सअप, फेसबुक, इंस्टाग्राम जो कुछ यूज करते हैं बच्चों, आप लोग प्लीज़ वहाँ तक शेयर करके हमें उन सभी बच्चों तक ज़रूर पहुँचाएँ। ठीक है बच्चों, और चैनल को ज़रूर आप सब्सक्राइब कर लें अगर आप बोर्ड स्टूडेंट हैं तो। ठीक है, तो चलिए बच्चों हम लोग फटाफट आगे चलते हैं। ठीक है, तो आप सभी को पता होगा जैसा कि बच्चे कि हम लोग क्या कर रहे हैं, तो हम लोग सारे क्लास 10th का और 12th का सिलेबस को कवर कर चुके हैं 2023 में, जो एग्ज़ाम देने वाले हैं बच्चे हैं। अब हम क्या कर रहे हैं बच्चे, तो अब हम जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है, जो एग्ज़ाम में आने की संभावनाएं हैं, उन सभी तरह के ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को हम हल कर रहे हैं और आपको दे रहे हैं क्या। तो ठीक है बच्चों, तो चलिए हम लोग का आज जो पहला प्रश्न है वह है क्या, सबसे पहला प्रश्न हमारा जो है बच्चे वह है आपका, देखिए चैप्टर नंबर क्या है, तो अर्थव्यवस्था और आजीविका का यह प्रश्न हम लोग हल करेंगे, जिसमें सबसे पहला प्रश्न कह रहा है कि बम्बई में पहला कपड़ा मिल कब खुला था। तो बच्चे, अगर आप हमारे इकोनॉमिक्स का लेक्चर देखे होंगे, इकोनॉमिक्स का लेक्चर पढ़े होंगे, तो आपको पता होगा बच्चे, ठीक है, कि सबसे पहले जो बम्बई में कपड़ा मिल का खुला था वह कब खुला था। तो याद रखेगा कब खुला था बच्चे, ऑप्शन यहाँ आपके सामने दिया गया है, 1853 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है बच्चे, चलिए प्रश्न नंबर 2 कह रहा है, क्या कह रहा है 2,
प्रश्न नंबर 2 कह रहा है कि 1907 ईस्वी में जे एन टाटा ने भारत का पहला लौह और इस्पात संयंत्र जिस जगह स्थापित किए थे उस जगह का नाम क्या है। तो याद रखिएगा बच्चे, इसको हम पढ़ा चुके हैं। देखिए, जितना भी आपको क्वेश्चन एग्जाम में आएगा या फिर हम जितना भी आपको पढ़ा रहे हैं 500 1000 जितना भी क्वेश्चन, हम दावा करते हैं बच्चे कि हमारा नोट्स से बाहर नहीं आएगा। जब हम अपना नोट्स पढ़ा रहे थे तब भी हम ये चीज़ दावा कर रहे थे। ठीक है बच्चों, और नोट्स वो भी आपको टेलीग्राम पे हम निःशुल्क दे चुके हैं। ठीक है, तो प्लीज़ बच्चों आप लोग नोट्स पे अपना पकड़ बनाए रखिएगा, आपसे रिक्वेस्ट है। इसका सही आंसर क्या होगा बच्चे? ए, ऑप्शन नंबर ए, जमशेदपुर। ठीक है, ये जमशेदपुर कहाँ है बच्चे? झारखंड में है। इसी के नाम पे जमशेदपुर टाटा के नाम से भी कंपनियां चलती है। ठीक है बच्चे, चलिए आगे हम लोग करें तो आगे है प्रश्न नंबर 3। क्या कह रहा है कि 1928 ईस्वी के ग्राइप वाटर्स के कैलेंडर पर किस भगवान का चित्र अंकित था? तो किस भगवान का चित्र अंकित था बच्चे? ऑप्शन नंबर बी क्या है? क्या है? देवी सरस्वती का। ठीक है, विद्या की देवी देवी सरस्वती का क्या था? चित्र अंकित था। ठीक है बच्चे, 1928 के समय की बात की जा रही है। चलिए, कह रहा है 20वीं शताब्दी में आयातित कपड़ों के मैनचेस्टर के लेवल पर किस प्रकार के चित्र छपे होते थे? तो याद रखिएगा बच्चे, किस प्रकार के होते थे? क्या भारतीय नेताओं के होते थे, महाराजा एवं रंजीत सिंह के होते थे, भारतीय पशु पक्षियों के होते थे, या फिर भारतीय देवी देवताओं के होते थे? तो इसका सही आंसर आपके सामने इस प्रकार से देखने को मिलेगा, ऑप्शन नंबर बी, अर्थात महाराजा रंजीत सिंह के होते थे। ठीक है बच्चे, पहले जो समय था वो समय क्या था बच्चे? तो पहले के समय जो राजा महाराजा अपने सिक्के चलाते थे उस पर उन्हीं शासक का नाम रहता था जो शासक उस समय वर्तमान में होते थे और उनके द्वारा सिक्के चलाए जाते थे। ठीक है बच्चों, तो ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा। सन 1853 ईस्वी में सर्वप्रथम कपड़ा मिल कहाँ खुला था? ठीक है बच्चे, तो कहाँ खुला था बच्चे? आपको हम पढ़ाए थे, इसका सही आंसर आप लोग भी बताइएगा कहाँ खुला था। तो याद रखिएगा बच्चे, कहाँ खुला था? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका, क्या होगा? इसका सही आंसर आपको बताना है बच्चे कि एक प्रश्न हम आपके लिए छोड़ रहे हैं, इसका सही आंसर आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। ठीक है बच्चे, कमेंट में इसका सही प्रश्न का उत्तर आप लोग दीजिएगा कि सर्वप्रथम 1853 में कपड़ा का मिल कहाँ खोला गया था। चलिए, प्रश्न नंबर 6 कहता है कि औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम किस देश में हुआ था? तो आपको हम बताए थे बच्चे, हिस्ट्री में भी बताए हैं और इकोनॉमिक्स में भी बताए थे कि औद्योगिक क्रांति सबसे पहले कहाँ हुआ था। तो याद रखिएगा बच्चे, कहाँ हुआ था? तो आपका ऑप्शन नंबर ए का हो जाएगा, इंग्लैंड में हुआ था। ठीक है बच्चे, ब्रिटेन में यह सबसे पहले हुआ था। प्रश्न नंबर 7 कहता है, क्या कहता है? प्रश्न नंबर 7 कहता है कि इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति किस उद्योग से प्रारंभ हुई थी? जो इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति हुई थी वो किस उद्योग से प्रारंभ हुई थी? ठीक है, तो वस्त्र उद्योग, लौह उद्योग, खान उद्योग या फिर परिवहन उद्योग? तो इसका सही आंसर क्या है आपके सामने? इस प्रकार है, क्या हुआ था? वस्त्र उद्योग से सबसे पहले क्या हुआ था? औद्योगिक क्रांति हुई थी। इसी में आप उस समय देखे होंगे जब हम आपको पढ़ाए थे कि जब औद्योगिक क्रांति इंग्लैंड में हुई थी तो भारत के जो वस्त्र थे, ठीक है, जो हाथ से बुने जाते थे, जो हाथ से बनाए जाते थे, ठीक है, उनका रेट क्या कर दिया गया? अधिक कर दिया गया था, और जो इंग्लैंड के वस्त्र थे उनका रेट कम कर दिया गया था। ठीक है बच्चों, इसलिए उन क्या हुआ था? उनका वस्त्र जो था वह अधिक बिकने लगा था। चलिए आगे बात की जाए तो प्रश्न नंबर 8 कहता है, क्या कहता है? प्रश्न नंबर 8 कह रहा है बच्चों कि स्पिनिंग जेनी का आविष्कार किसने किया था? स्पिनिंग जेनी का आविष्कार किसने किया था? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी कह रहा है, क्या? जेम्स हारग्रीव्स। ठीक है, जेम्स हारग्रीव्स ने क्या किया था? स्पिनिंग जेनी का आविष्कार किया था। ठीक है बच्चों, प्रश्न नंबर 9 कहता है, निम्नलिखित में से कौन औद्योगिक क्रांति का कारण नहीं था? क्या धर्म सुधार आंदोलन या फिर राजकीय संरक्षण, कृषि क्रांति, वैज्ञानिक आविष्कार? कह रहा है निम्नलिखित में से कौन औद्योगिक क्रांति का कारण नहीं था? औद्योगिक क्रांति, यहाँ से आप समझ सकते हैं, अगर किसी बच्चों को नहीं भी आ रहा होगा फिर वो भी वह क्या कर सकते हैं बच्चों? समझ सकते हैं। कह रहा है औद्योगिक क्रांति, तो औद्योगिक क्रांति में कौन कौन सी चीज आएगी? ठीक है,
तो इसमें सबसे पहले आपको क्या है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही मतलब क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, धर्म सुधार आंदोलन, धर्म सुधार आंदोलन क्या है, तो ये धर्म की बात की जा रही है, मतलब सामाजिक क्रांति आएगा। ठीक है, सामाजिक क्रांति में आएगा, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, धर्म सुधार ए हो जाएगा। ठीक है बच्चों, इस सब चीज़ पे आप लोग एग्जाम में अगर ऐसा प्रश्न मिले तो प्लीज़ बच्चों आप लोग पहले प्रश्न को अच्छी तरह से पढ़िएगा, फिर समझिएगा। ठीक है, कह रहा है 10 नंबर क्वेश्चन कि भारत में पहली जूट मिल कहाँ स्थापित की गई थी। तो याद रखिएगा बच्चों, भारत की जो सबसे पहली जूट मिल थी वह कहाँ की गई थी, तो आपको बंगाल में की गई थी। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। और इस आपका 10 प्रश्न हल हो गया है बच्चों। अब आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा कि इन 10 प्रश्नों में से आपने कितना सही किया है। ठीक है बच्चों, चलिए आगे हम लोग बढ़ें। तो आगे कह रहा है प्रश्न नंबर 11, क्या कह रहा है भाई कि जमशेदजी टाटा ने टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब की थी। ठीक है बच्चों, अभी हम लोग ऊपर देखें कि जमशेदजी टाटा जो थे, ऊपर हम लोग इनके बारे में हम लोग पढ़े हैं। ठीक है, तो इनका जो टाटा एंड आयरन स्टील कंपनी जो था बच्चे, यह कब स्थापना की गई थी इसकी, तो याद रखिएगा 1900 कब की गई थी, 7 ईस्वी में की गई थी, जो कि हम लोग ऊपर अभी तुरंत अध्ययन किए हैं। चलिए, कह रहा है क्वेश्चन नंबर 12, क्या कह रहा है भाई कि अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। फिर से बता दें, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस, ठीक है बच्चों, जिसकी स्थापना कब की गई थी। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, 1920 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई थी। किसी भी बच्चे को कोई भी चीज़ समझने में समस्या हो रहा हो तो प्लीज़ मुझे बताइएगा। देखिए बच्चों, अभी हम एक्सप्लेन ज़्यादा नहीं कर रहे हैं, क्योंकि अभी आपको 10 से 15 वर्षों का जितना भी बोर्ड द्वारा क्वेश्चन पूछा गया है उन सभी का संग्रह दे रहे हैं, इसलिए हम स्पीड में भाग रहे हैं, क्योंकि हमको काफ़ी ज़्यादा आपको देना है। ठीक है, आपके एग्जाम से पहले काफ़ी ज़्यादा प्रश्न का संग्रह देना है, इसलिए हम थोड़ा स्पीड में भाग रहे हैं। और जो बता दें बच्चों कि जो भी क्वेश्चन आपके सामने देखने को मिल रहा है या फिर आने वाले समय में एग्ज़ाम में मिलेगा, 100% दावा करते हैं कि वो सारा का सारा प्रश्न हमारे नोट्स से होगा। तो प्लीज़ बच्चे, अगर आपने नोट्स मेरा नहीं पढ़ा तो आप जाकर टेलीग्राम पे मेरा नोट्स लेकर पढ़ सकते हो। वहाँ पे किसी भी तरह का शुल्क नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट वहाँ नोट्स अवेलेबल है। चलिए, प्रश्न नंबर 13 कहता है कि वैज्ञानिक समाजवाद का प्रतिपादन किसने किया था। तो किसने किया था बच्चे, इसका सही आंसर अगर आप जानना चाहें तो क्या होगा, इसका सही आंसर आप ऑप्शन नंबर सी क्या कह रहा है, कार्ल मार्क्स। ठीक है, वैज्ञानिक समाजवाद जब हम आपको पढ़ाए थे बच्चे, पूंजीवाद, समाजवाद, मिश्रित, ये सभी तरह के पढ़ाए थे, तो हम आपको बताए थे ना कि पूंजीवाद का भी कैसे विकास हुआ, समाजवाद कैसे आया। ठीक है, तो प्लीज़ बच्चे आप इकोनॉमिक्स का क्लास एक बार ज़रूर देख लीजिए अगर आप एग्ज़ाम देने वाले हैं इस बार तो। ठीक है बच्चे, 1917 ईस्वी में भारत में पहली जूट मिल किस शहर में स्थापित की गई थी। तो याद रखिएगा बच्चे, जो 1917 ईस्वी में था वह कहाँ था, तो कलकत्ता में सबसे पहले जूट मिल का स्थापना किया गया था। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चे, बहुत ज़्यादा। 15 नंबर क्वेश्चन कहता है कि सेफ्टी लैम्प का आविष्कार किसने किया था। हम आपको बताए थे बच्चे सेफ्टी लैम्प का आविष्कार और सेफ्टी लैम्प का नियम भी बताए थे, किसने किया था। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है, किसने, हम्फ्री डेवी ने किया था बच्चों। याद रखिएगा साइंटिस्ट का नाम और कब किया गया था ये भी याद रखिएगा। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 15 हो गया और इसी के साथ आप क्या है, दूसरे प्रश्न, दूसरे क्या कह सकते हैं, दूसरे चैप्टर की ओर आप बढ़ रहे हैं, जिसमें आपका चैप्टर नंबर क्या है, चैप्टर इसका नाम है शहरी एवं शहरी जीवन, शहरीकरण एवं शहरी जीवन। ठीक है बच्चों, देखिए हम आपको 10 से 15 वर्षों का क्वेश्चन बैंक से क्वेश्चन को पढ़ा रहे हैं, और यहाँ नाम लिखने का चैप्टर का मेरा यह उद्देश्य है कि आप समझ पाएँ कि इस चैप्टर से बोर्ड के द्वारा लगभग इतना प्रश्न इतने सालों में पूछे गए हैं। ठीक है बच्चों, चलिए इस जो चैप्टर है, इस चैप्टर से पहला प्रश्न क्या है, तो शहर को आधुनिक व्यक्ति का किस प्रकार का क्षेत्र माना जाता है। शहर को आधुनिक व्यक्ति का किस प्रकार का क्षेत्र माना जाता है। तो बच्चों इसका क्या है, सीमित क्षेत्र, प्रवाह क्षेत्र, विस्तृत क्षेत्र, या फिर इनमें से सभी। तो इनमें से क्या हो जाएगा बच्चों, इनमें से क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी अर्थात प्रवाह क्षेत्र इसका सही आंसर हो जाएगा। कह रहा है प्रश्न नंबर 2, क्या कह रहा है बच्चों, प्रश्न नंबर 2 थोड़ा सा हम इस पर गौर करते हैं। प्रश्न नंबर 2 कहता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी को ब्रिटेन के किस राजा ने बम्बई को दिया था। तो सबको पता होना चाहिए बच्चों, अगर आप हमारे स्टूडेंट हैं और हमारे यह लेक्चर सुने हैं पहले वाले, तो
आपको सबको पता होगा कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी था बच्चों, ठीक है, वह ब्रिटेन के किस राजा ने बम्बई को दिया था? तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी क्या है, चार्ल्स द्वितीय ने। चार्ल्स द्वितीय ने क्या किया था? ठीक है, बम्बई को दिया था। ठीक है बच्चों, चलिए कह रहा है कि बम्बई किस वर्ष प्रेसिडेंसी की राजधानी बनी थी? ठीक है, तो बच्चों याद रखिएगा प्रेसिडेंसी की जो बम्बई राजधानी बनी थी, कब बनी थी? तो आपको 1819 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, प्रश्न नंबर 4 कह रहा है कि दादा साहेब फाल्के ने निम्नलिखित में से किस फिल्म का निर्माण किया था? ठीक है बच्चों, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, राजा हरिश्चंद्र। ठीक है, और यह जो दादा साहेब फाल्के है, यह फिल्म जगत का, बॉलीवुड का सबसे बड़ा अवार्ड माना जाता है बच्चों। यह भी आप याद रखिएगा कि आपसे अगर पूछा जाए कि बॉलीवुड या फिर फिल्म जगत का, हिंदी फिल्म सिनेमा जगत का सबसे बड़ा अवार्ड कौन सा है, तो याद रखिएगा दादा साहेब फाल्के अवार्ड के नाम से जाना जाता है। कह रहा है प्रश्न नंबर 5 कि सन 1863 ईस्वी में सर्वप्रथम भूमिगत रेल की शुरुआत किस देश के में हुई थी? क्या जापान में हुई थी, जर्मनी में हुई थी, लंदन में हुई थी या फिर रूस में हुई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों, क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? आप जरा हमें कमेंट में बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। हम बता रहे हैं इसका सही आंसर होना चाहिए लंदन, और यह बिल्कुल सही है। ठीक है बच्चों, थोड़ा आप लोग भी कमेंट बताते रहिएगा कि आप कितना प्रश्नों को सही कर पा रहे हैं। कह रहा है क्वेश्चन नंबर 6, द विटर क्राई ऑफ काउंट कास्ट। ठीक है, काउंट कास्ट लंदन के लेखक थे। ठीक है, यह पुस्तक का नाम है बच्चों। ठीक है, क्या है? यह पुस्तक का नाम है द विटर क्राई ऑफ काउंट कास्टर। ठीक है, इसका लेखक का नाम पूछ रहा है, इसका लेखक कौन होंगे बच्चों? तो ऑप्शन नंबर 3 क्या होगा, एंड्रियो मिनर्स। ठीक है, एंड्रियो मिनर्स इसके लेखक थे। याद रखिएगा बच्चों, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रश्न नंबर 7 कहता है कि समन्वयता आंदोलन किस महानगर में चलाया गया था? तो याद रखिएगा समन्वयता आंदोलन किस महानगर में चलाया गया? महानगर की बात कर रही है। ठीक है, कौन सा हो जाएगा? क्या लंदन हो जाएगा, न्यूयॉर्क हो जाएगा या फिर मुंबई हो जाएगा या फिर कलकत्ता हो जाएगा बच्चों? तो इसका सही आंसर अगर आप जानना चाहें तो ऑप्शन नंबर ए अर्थात लंदन हो जाएगा। ठीक है, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप सब लोग टेलीग्राम को ज्वाइन कर लें, और ये जितना भी प्रश्न है आपको वहाँ पे मिल जाएगा। आप लोग घर बैठकर रिवाइज जरूर करते रहें अगर आपका लक्ष्य 2023 और 2024 को पाना है तो। ठीक है बच्चों, चलिए कह रहा है गार्डन सिटी की अवधारणा किसने विकसित की थी? तो याद रखिएगा जो गार्डन सिटी की अवधारणा थी वह किसने की थी? तो एवेंजर हावर्ड ने की थी। ठीक है बच्चे, एवेंजर हावर्ड ने की थी। इसी के साथ प्रश्न नंबर 9 कहता है लंदन में भूमिगत रेल किस वर्ष आरंभ हुई थी? लंदन की बात कर रहे हैं, अभी हम लोग ऊपर देखे थे भारत की बात की जा रही थी, अब लंदन की बात की जा रही है। तो याद रखिएगा बच्चों ऑप्शन नंबर बी अर्थात 1863 ईस्वी में की गई थी। चलिए आगे हम लोग बात करें तो आगे कहता है कि बेराम हॉम्सन कौन था? बेराम हॉम्सन कौन था? इंग्लैंड का इंजीनियर था, सीईओ का प्रीफेक्ट था, या फिर बम्बई का उद्योगपति था, या फिर कलकत्ता का व्यापारी था? तो इसका सही आंसर क्या है? क्या है? सीईओ का प्रीफेक्ट था। ठीक है बच्चों, वेरान हैमसंग ठीक है हॉस्मोन, ठीक है हॉस्मोन, सॉरी बच्चों, बेरान हॉस्मोन जो था वो क्या था? तो सीईओ का प्रीफेक्ट था। चलिए प्रश्न नंबर 10 समाप्त हुआ और यह चैप्टर समाप्त हुआ। अब हम लोग तीसरे चैप्टर की ओर बढ़ते हैं। एक मिनट बच्चों, थोड़ा सा और प्रश्न इसमें है। प्रश्न नंबर 11 है आधुनिक काल में औद्योगिकरण ने किसके स्वरूप को गहन रूप से प्रभावित किया था? क्या है? ग्रामीणकरण, शहरीकरण, कस्बों के एवं बंदरगाहों के। आधुनिक काल की बात पूछ रहा है, मतलब मॉडर्न हिस्ट्री का बात पूछ रहा है। ठीक है, तो मॉडर्न हिस्ट्री की अगर बात की जाए तो मॉडर्न में क्या हुआ था बच्चों? तो शहरीकरण हुआ था। ठीक है, क्या हुआ था? शहरीकरण हुआ था। प्रश्न नंबर 12 कहता है अस्थायी कृषि के प्रवाह से कौन जमाव संभव हुआ? ठीक है, अस्थायी कृषि के प्रभाव से कैसा जमाव संभव हुआ? सॉरी बच्चों, थोड़ा सा यहाँ पे मुझे पढ़ने में क्या हो रहा है, थोड़ा सा दिक्कत हो गया था। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा?
संपत्ति, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर। अस्थायी कृषि के प्रवाह में कैसा जमाव संभव हुआ था? तो संपत्ति का जमाव संभव हुआ था। ऑप्शन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 कहता है, क्या कहता है बच्चों? लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा कब लागू हुई थी? तो हम आपको पढ़ाए थे, याद करिएगा। अगर आप हमारा हिस्ट्री का चैप्टर देखें तो आपको हम पढ़ाए थे कि लंदन में जो अनिवार्य शिक्षा था, जो कि मतलब कंपलसरी कर दिया गया था, कब की गई थी? तो याद रखिएगा बच्चों, कब की गई थी? ऑप्शन नंबर डी इसका 1970 ईस्वी में क्या किया था? तो लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा लागू कर दी गई थी। ठीक है, प्राथमिक शिक्षा कब कौन आते हैं? तो क्लास 1 से और क्लास 5 तक ये प्राथमिक शिक्षा में आते हैं। 14 नंबर प्रश्न कहता है कि पूंजीपति वर्ग के द्वारा किस वर्ग का शोषण किया जाता था, या फिर किस वर्ग का शोषण हुआ? तो याद रखिएगा बच्चों, हम आपको पढ़ाए थे तो इकोनॉमिक्स में कि श्रमिक वर्ग थे, मध्य वर्ग थे, कृषक वर्ग थे। तो इसमें से सही आंसर सही हो जाएगा क्या? इसका सभी आंसर नहीं सही होगा, इसका श्रमिक वर्ग। ठीक है, श्रमिक वर्ग था जो क्या आते थे बच्चों? मध्य वर्ग में भी आते थे। ठीक है, तो इसका सही आंसर श्रमिक वर्ग हो जाएगा। 15 नंबर प्रश्न कहता है कि जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक कहाँ है? ग्राम में है, कस्बा में है, नगर में है, या फिर महानगर में है? तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? महानगर में होना चाहिए, क्योंकि महानगर बहुत बड़ा क्षेत्र होता है, तो इसमें जनसंख्या का घनत्व भी अधिक होना चाहिए बच्चों। चलिए आगे बात करते हैं। आगे है आपका प्रश्न, आगे है चैप्टर तीसरा नंबर, जो कि कह रहा है व्यापार और भूमंडलीकरण। ठीक है बच्चों, व्यापार और भूमंडलीकरण क्या कह रहा है? व्यापार और भूमंडलीकरण का प्रश्न नंबर 1 कहता है कि होसे मेला का आयोजन कहाँ किया जाता था? होसे मेला का आयोजन कहाँ किया जाता था? व्यापार और भूमंडलीकरण का यह प्रश्न है। ठीक है, जो कि आप लोग ध्यान रखेंगे। तो कह रहा है ऑप्शन नंबर सी इसका क्या होगा? त्रिनिदान। त्रिनिदान में क्या होता था? होसे मेला का आयोजन किया जाता था। याद रखिएगा, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और आपको यह पीडीएफ मिल जाएगा टेलीग्राम पे। ठीक है, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप लोग ज्वाइन जरूर कर लें। प्रश्न नंबर 2 कहता है ईस्ट इंडिया कंपनी अफीम किस देश में भेजी थी? ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी अफीम किस देश में भेजती थी? तो याद रखिएगा बच्चों, जो ईस्ट इंडिया कंपनी है, अफीम, अफीम का मतलब होता है नील टाइप का होता है बच्चों, नील ही कह सकते हैं। ठीक है, वह किस देश को भेजती थी? तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी क्या होगा? चीन को भेजती थी। ठीक है बच्चों, चलिए आगे कह जाए। 3 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि बृहद उत्पादन व्यवस्था किस देश में आरंभ की गई थी? बृहद उत्पादन व्यवस्था की बात करें, क्या ब्रिटेन है, रूस है, अमेरिका है और जापान है? तो इसका सही आंसर अगर आप लोग जानना चाहें बच्चों, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? अमेरिका, ऑप्शन नंबर सी। और आप लोग हम अब 3 चैप्टर हम यहाँ पे सॉल्व कर दिए हैं। 3 चैप्टर का प्रश्न आप लोग बताइए बच्चों कि आप लोग इसमें से कितना प्रश्न को हल कर पाए हैं। प्लीज़ बच्चों आप लोग कमेंट में ज़रूर इस चीज़ को बताइएगा। आपका क्या होगा, मुझे इंतज़ार रहेगा आपका कमेंट का कि आप कितने प्रश्न को सही कर पा रहे हैं। कह रहा है 4 नंबर क्वेश्चन कि अमेरिकी मुद्रा का नाम क्या है? तो बच्चों क्या पौंड होगा, डॉलर होगा, मार्क होगा, फिर रूबल होगा? तो आपको बता दें बच्चे, जब हम आपको सिक्के का विकास पढ़ाए थे तो उसमें भी आपको बताए थे। चलिए क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी अर्थात डॉलर। ठीक है बच्चों, डॉलर कुछ इस प्रकार से होते हैं। ठीक है, इस प्रकार से होते हैं, आप सभी को पता होगा। चलिए कह रहा है 5 नंबर क्वेश्चन, क्या कहता है भाई कि मिस्र का निवासी कौन है? क्या डलहौजी था, सिकंदर था, अब्राहम था, या फिर लोदी था? तो याद रखिएगा बच्चों, कौन था बच्चे? ऑप्शन नंबर बी सिकंदर क्या था? मिस्र का निवासी था। सिकंदर मिस्र का निवासी था। ठीक है बच्चों, चलिए कह रहा है प्रश्न नंबर 6, क्या कहता है कि रेशम मार्ग कहाँ से आरंभ होता है? क्या भारत से होता है, चीन से होता है, इराक से होता है, या फिर अफगानिस्तान से होता है? रेशम मार्ग कहाँ से प्रारंभ होता है? तो याद रखिएगा बच्चे, कहाँ से होता है? ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? चीन से प्रारंभ होता है। ठीक है बच्चे, चीन से होता है रेशम मार्ग का आरंभ। प्रश्न नंबर 7, पास्ता सिसिली जो कि इटली से, पास्ता सिसिली में किनके द्वारा ले जाया जाता था? पास्ता सिसिली में किनके द्वारा ले जाया जाता था? चीनी द्वारा ले जाया, अरबों द्वारा, भारतीयों द्वारा, या फिर पुर्तगाली द्वारा?
ठीक है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, अरबों द्वारा पास्ता सिसिली क्या था, तो पास्ता सिसिली में ले जाया जाता, इटली के थे। चलिए आगे बात की जाए, प्रश्न नंबर 8, आलू अकाल किस देश में हुआ था। आलू अकाल, बाप रे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों, कई बार यह प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, आलू अकाल मतलब आलू का उस समय अकाल पड़ गया था, आलू की बहुत ज़्यादा कमी देखने को मिला था, इसलिए इसे आलू अकाल के नाम से जानते हैं। क्या यह इंग्लैंड में हुआ था, आयरलैंड में हुआ था, अमेरिका में हुआ था या फिर स्पेन में हुआ था। तो इसका सही आंसर क्या होगा बच्चों, इसका सही आंसर आपको आयरलैंड में देखने को मिलेगा। ठीक है, आलू अकाल पूछेगा तो आयरलैंड सही आंसर होगा। चलिए आगे हम लोग बात करें, प्रश्न नंबर 9 कहता है कौन लोग किस देश में पारित किया गया था। कौन लो किस देश में पारित किया गया, फ्रांस, जर्मनी, रूस या फिर ब्रिटेन। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी, ब्रिटेन में क्या हुआ था, कॉमन लॉ। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा क्या हो गया है, थोड़ा सा मिसिंग हुआ है, कॉमन लॉ होगा, कॉमन लॉ पारित किया गया था। ठीक है, चलिए 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है भारत में केनाल कॉलोनी किस प्रांत में बनाई गई थी। ठीक है, तो पंजाब, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान है। जिसका सही आंसर अगर आप लोग जानना चाहें तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, पंजाब में क्या हुआ था, तो केनाल कॉलोनी का क्या किया था, प्रांत की स्थापना की गई थी। ठीक है बच्चों, तो इसी के साथ आपका प्रश्न 11 अगर हम लोग देखें तो कह रहा है भूमंडलीकरण की शुरुआत किस दशक में हुई थी। ठीक है, जो कि हम लोग चैप्टर पढ़ रहे हैं उसी के बारे में पूछा जा रहा है कि भूमंडलीकरण की शुरुआत कब हुई थी। तो याद रखिएगा बच्चों, भूमंडलीकरण की शुरुआत कब हुई थी, तो 1960 के दशक में हुई थी। ठीक है, भूमंडली की शुरुआत कब की गई थी, तो 1960 के दशक में की गई थी। ठीक है बच्चों, तो 12 नंबर क्वेश्चन है कि गिरमिटिया किसे कहा जाता है। गिरमिटिया अनुबंधित मजदूर को कहा जाता है, रोगियों को कहा जाता है, छिपकीली को कहा जाता है या फिर अंग्रेज को कहा जाता है। तो याद रखिएगा बच्चों, यहाँ पे छिपकीली ऑप्शन में दिया गया है जो कि बिल्कुल गलत होगा। छिपकीली को गिरगिट कहा जाता है, ये बात सही है, लेकिन काफ़ी बच्चे इसी को सही कर देंगे अगर क्वेश्चन में मिलेगा तो याद रखिएगा बच्चों, ऑप्शन नंबर इसका क्या होगा, ए हो गया, अर्थात अनुबंधित मजदूर को होगा गिरमिटिया कहा जाता था। ठीक है बच्चों, 13 नंबर प्रश्न कहता है, क्या कहता है भाई कि ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन किस वर्ष हुआ था। ठीक है, तो इसका सही आंसर अगर आप जानना चाहें तो ऑप्शन नंबर सी अर्थात 1944 ईस्वी में क्या हुआ था बच्चे, तो ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन क्या हुआ था, किया गया था। चलिए कह रहा है 14 नंबर क्वेश्चन कि गिरमिटिया मजदूर बिहार के किस क्षेत्र में भेजे जाते थे। क्या वह पूर्वी क्षेत्र में भेजे जाते थे, पश्चिमी क्षेत्र में भेजे जाते थे, उत्तरी क्षेत्र में भेजे जाते थे या फिर दक्षिणी क्षेत्र में भेजा जाता था। तो याद रखिएगा बच्चों, कहाँ भेजे जाते थे, ऑप्शन नंबर बी अर्थात पश्चिमी क्षेत्र में। ठीक है, जो गिरमिटिया मजदूर थे यह कहाँ भेजे जाते थे, बिहार के पश्चिमी क्षेत्र में भेजे जाते थे बच्चों, याद रखिएगा इस चीज़ को। सिकंदर कहाँ का निवासी था, क्या रोम का था, चीन का था, यूनान का था या फिर मिस्र का था। तो अभी हम लोग 1-2 मिनट पहले आप लोग ऊपर के क्वेश्चन में देखे होंगे कि सिकंदर कहाँ का निवासी था पूछा है, तो आप सही आंसर इसका क्या करेंगे, इसका सही आंसर आप यूनान करेंगे। ठीक है बच्चों, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। और इसी के साथ बच्चों आपका आज का यह सेशन समाप्त होता है। किसी भी बच्चों को कोई भी तरह का दिक्कत हुआ हो तो प्लीज़ बच्चे आप हमें कमेंट जरूर करें, अपना फीडबैक आप हमें ज़रूर दें कि हम अच्छा पढ़ाएं, गलत पढ़ाएं, बुरा पढ़ाएं, क्या पढ़ाएं, ताकि हम अपने बदलाव कर सकें। आप अगर हमें बताएंगे तभी हम अपने आप में बदलाव कर पाएंगे। तो प्लीज़ बच्चे आप कमेंट करना ज़रूर भूलें। अगर वीडियो अच्छा लगा हो बच्चे तो प्लीज़ आप लोग इसको चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि अगर आप क्लास 10th या 12th के बच्चे हैं और आप बोर्ड एग्ज़ाम देने वाले हैं या फिर इस बार देंगे और आगे चल के कभी कोई देने वाले, तो प्लीज़ बच्चे आप लोग सब्सक्राइब कर लें। यहाँ रेगुलर क्लासेस ली जाती है, आपको बता दें बच्चे रेगुलर क्लासेस ली जाती है। और प्लीज़ बच्चे आप लोगों को थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे शेयर करें, उन सभी बच्चों तक पहुंचाएं जो कहीं ना कहीं बोर्ड एग्ज़ाम से डरते हैं या फिर वो किसी कारण से बोर्ड एग्ज़ाम को पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं। प्लीज़ बच्चे आप सभी से रिक्वेस्ट है कि उन सभी बच्चों तक पहुंचाएं जिनको सही में नॉलेज नहीं मिल पा रहा है। तो ठीक है बच्चों, इसी के साथ हम अपने वाणी को समाप्त करते हैं। मिलते हैं कल नए सेशन में नए क्वेश्चन के साथ। जय हिंद, जय भारत।